नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, उन फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं या फिर रेलवे एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और आगे किस प्रकार के सवाल बनेंगे, किस किस प्रकार से हमें उनको करना है, किन सवालों में हम लोग किन फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे, कैसे हमें फॉर्मूलों का प्रयोग करना है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखा करो ताकि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं और क्या क्या हमें अप्रोच लगानी होती है। तो सवालों की हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, उनमें भी हमने जितने भी सवाल किए हैं नंबर आप लोग खुद ही डालना। उनसे आगे हम लोग काफ़ी 5-10 वीडियो बनाने वाले हैं और सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ही। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करो। आपको लगता है बेस्ट क्वालिटी है तो आप लोग इसको शेयर भी किया करो। तो हम लोग सवालों की शुरुआत करते हैं। हमारे पास जैसे हम लोग बात करें सवालों में, हमारे पास सवाल लिखे हुए हैं जैसे इस प्रकार से कि सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 8 है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। यानी लास्ट बेस्ड जो सवाल था हमारा ये था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये हमने पूछा था। मतलब इस पर बेस्ड हमने सवाल किया था और लास्ट सवाल भी आपको मैंने यही दिया था कि सवाल इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपने लिखा हो। तो आज हमारे पास ये पहला सवाल है, मतलब आज की वीडियो का पहला सवाल है। बाकी कंटिन्यू आप लोग नंबर उसका लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग करने की कोशिश करो। बिल्कुल आसान सवाल है, सिर्फ आपको पहचानना है कि करना इसके अंदर क्या है। देखो, जैसे हम लोग बात करें सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या दिया है, 8 दिया है। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, थीटा की। तो इसको करेंगे हम लोग किस प्रकार, सेक क्या होता है 1 कोस स्क्वायर थीटा और ये क्या होता है कोसेक 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 8। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें ऊपर हमारे पास साइन, जब एंगल सेम हो तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो 1 और अपॉन 8 और क्रॉस में जाएगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमारे पास ये लिखा है तो हमारे पास ये फॉर्मूला किसका बन सकता है। ऐसा सवाल हमने किया था कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला सवाल हमने किया था, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हम लोग 2/2 करेंगे, यानी 2 की गुणा और 2 की भाग करते हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला किसका बन जाता है हमारे पास, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाता है बटे 2। तो ऐसे ही हमारे पास जो ये वैल्यू है ये किसकी बनेगी, हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। तो 4/8 बराबर दोनों और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 4 से इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि स्क्वायर है, यदि स्क्वायर नहीं होता तो सिर्फ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते। तो ये तो हो जाएगा 1/2 और ये होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू जो होगी ये होगी यहाँ पर 1/√2, जब हम लोग इसका रूट लेंगे तो साइन 2 थीटा। अब हमारे पास साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 यानी 45 की वैल्यू होती है। तो 45 साइन 45 बराबर क्या होगा 2 थीटा, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 22 डिग्री हो जाएगा ये। अब आप लोग कहोगे कि इतना बड़ा मैंने कैसे कैसे करके लिखा है, तो सिर्फ ये समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। बाकी सवाल आप लोग कहाँ कर सकते हो, देखो इधर हमारे पास लिखा हुआ सवाल था, ये हमने ये तो स्टेप लिखना ही होगा क्योंकि चेंज करेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 1 बन जाएगा और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे 4 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों,
क्योंकि हमारे पास दोनों नीचे तो ऊपर तो 4 बचेगा क्योंकि ये 1 बन चुका है, और नीचे क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर 2a का फॉर्मूला, और ये 4 से कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम्स, तो 1/2, और स्क्वायर में 1/√2 वैल्यू बचेगी, और साइन में 1/√2 वैल्यू किसकी होती है, 45 की। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 22y1/2 हमारे पास ये हो जाएगी वैल्यू थीटा की। तो 22.5 डिग्री आंसर होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। जब तक आप लोग ये नहीं पहचानोगे कि करना क्या है, सब उसी फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। करो आप लोग अगला सवाल, क्योंकि सवाल लिखने आसान होते हैं और लिख देता हूं मैं आपके लिए इसलिए ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग इसको लिख लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो। बाकी साफ करके भी आपके लिए लिख सकता हूं और आपका टाइम बच जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। तो कोशिश करो आप लोग इस सवाल को करने की। बहुत आसान सवाल है और इसमें फॉर्मूला लगेगा किसका, tan c+d का या फिर tan a + tan b का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। कैसे फॉर्मूला लगेगा, कोशिश करना आप लोग इसको समझने की, या तो आप लोग इसको चेंज कर लो। कैसे चेंज कर लो, इसको आप लोग चेंज कर लो इस प्रकार से कि tan को चेंज कर लो साइन में, sin 5 थीटा बटे हमारे पास cos 5 थीटा प्लस के sin 3 थीटा बटे cos 3 थीटा बटे हमारे पास 4 cos 4 थीटा और यहाँ पर sin 5 थीटा बटे cos 5 थीटा माइनस के sin 3 थीटा बटे cos 3 थीटा। ये हमारे पास इस प्रकार से आप लोग चेंज कर सकते हो। यदि आपको नहीं पता tan c+d का फॉर्मूला तो आप लोग इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। और यदि आपको पता है फॉर्मूला tan c + tan d का, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हम लोग कैसे याद करेंगे, बाकी एक स्टेप के बाद भी ये स्टेप लिखना नहीं होता। यदि tan c+d का आपको फॉर्मूला पता होता तो आप लोग सिर्फ अगला स्टेप लिखते जो इसके बाद आने वाला है। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ होता sin 5 थीटा + 3 थीटा/2। तो हमारे पास यहाँ आता क्या, 5 3 8, क्या आ जाता हमारे पास 5 3 8, तो क्या आता 8 थीटा। और यहाँ पर हमारे पास अपोन में क्या आता है, इसके अपोन में आता है इसके cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा। सेम नीचे वाले की हम लोग बात करें, नीचे वाले हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 4 cos थीटा, तो ऐसे लिखा रहेगा, और हमारे पास इसके यहाँ पर बनेगा sin 2 थीटा बटे, क्योंकि 5 माइनस के 3 2 थीटा, और यहाँ पर बचेगा cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा। जब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये एलसीएम जब लिया जाएगा, ये 5 थीटा और 3 थीटा ये कट जाएगा, और हमारे पास ऊपर बचेगा क्या, sin 8 थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, sin 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2 sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा। ये कितना स्पीड से आप लोग करोगे सिर्फ आपको ये डिपेंड करता है आप पर। ये मैं धीरे धीरे आपको ये समझा रहा हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। तो यहाँ पे हम लोग sin 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, 4 cos 4 थीटा इंटू हमारे पास sin 2 थीटा। ये 4 cos थीटा, ये 4 cos थीटा कट जाएगा। अब हमारे पास जब हम लोग इसको वापस से ओपन करेंगे sin 4 थीटा में sin 2a का फॉर्मूला, तो ऊपर बन जाएगा 4 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा बटे नीचे 4 पहले से ही है और sin 2 थीटा। और इतनी बात आपको पता है कि इसको हम लोग 2 बार खोलेंगे, और नीचे sin 2 थीटा है 2, तो बनेगा 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगी नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ, और 4 से 4 कट जाएगा, sin 2 थीटा से sin 2 थीटा कट जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास बचेगा cos 2 थीटा। अब ये आपको तब करना है जब आपको tan c + tan d का फॉर्मूला पता है। तो साइन में निकलता है, साइन में किसके साथ है, साइन
ए प्लस बी, कहने का मतलब है साइन सी प्लस डी अपॉन कोस सी इंटू कोस डी बटे 4 कोस थीटा जो हमारे पास लिखा हुआ है, बाकी साइन 2 थीटा मतलब माइनस करना है फिर, और उसके बाद हमारे पास कोस 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा कट जाएगा, उसको आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ से ये कैसे लिखा था, ये लिखा था इस प्रकार से, जैसे हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करोगे इधर साइन 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा सॉरी प्लस और इंटू कोस 5 थीटा बटे ये एलसीएम कोस 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा बटे यहाँ पर आप लोग लिखोगे 4 कोस थीटा, और हमारे पास साइन 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा माइनस के साइन 3 थीटा और इंटू कोस 5 थीटा बटे कोस 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा। ये हमारे पास जब एलसीएम वाला तो नीचे वाला कट जाएगा, और ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है ऊपर, तो साइन 5 थीटा, ए प्लस बी का मतलब 5 और 3 8 8 थीटा, और नीचे क्या लिखा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा और इंटू 4 कोस 4 थीटा। आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोग कितना फास्ट करेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या क्या अप्रोच लगानी है, कितना फास्ट हम लोग कर सकते हैं। ये डिपेंड यहाँ नहीं करेगा, ये एग्ज़ाम में करेगा डिपेंड कि आप लोग कितना फास्ट उसको करोगे। ये बेसिक ही है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें है नहीं। हम लोग किस प्रकार से थीटा की वैल्यू पुट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। निश्चिंत रहिए, आप लोग सब सवालों की हम लोग बात करेंगे। पहले बेसिक से आप लोग उसको करने की कोशिश करो, फिर मैं आपके लिए किस प्रकार से थीटा की वैल्यू पुट करते हैं उन पर बेस्ड भी आपको सवाल कराने वाला हूँ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारे पास कोस 2 थीटा। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। करो आप लोग इसको कोशिश करने की। सवाल देख के आपको डरना है नहीं, आराम से पेशेंस के साथ आपको सवाल देखना है। बिल्कुल ही आसान सवाल होते हैं, सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि इसमें करना क्या है। यदि ये पता लगा लिया तो आपका आंसर आने वाला है निश्चित। पहली कंडीशन है, सवाल देखकर आपको डरना नहीं है कि इतना बड़ा सवाल है होगा कैसे। कुछ ना कुछ आप उसमें लगाने की कोशिश करो। गलती होगी एक बार मैं समझाऊंगा, फिर वापस कोशिश करोगे आप लोग, फिर आपको सब चीज़ें समझ में आने वाली हैं। बार बार प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव आपके अंदर हो जाएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो देखो क्या करना है हमको इस सवाल में। और ऑप्शन लिखने की बात यहाँ पर की जाए तो ऑप्शन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन है हमारे पास 1 0, ऑप्शन है 0 1 -1 और 2, ये हमारे पास ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसके कैसे करना है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। और ये किस पर बेस्ड सवाल है, ये है जहाँ पर हमारे चतुर्थांश बनते हैं। देखो 4 cos 90 माइनस है, किस में चेंज होगा, 90 पर चेंज होता है, तो आपका होगा बिल्कुल चेंज होता है। उसके बाद नेक्स्ट साइन किस में चेंज होता है, 90 प्लस ए है, और साइन 3 है, तो मतलब क्या होगा, ये 90 पर तो चेंज होगा, पर किस में चेंज होगा, माइनस में या प्लस में। तो साइन हमेशा किस में होते हैं, साइन और कोसेक प्लस में होते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो cos 3 ए, उसके बाद माइनस के 4 साइन, साइन 90 प्लस है, साइन किस में होता है, प्लस में होता है, तो कोस है। उसके बाद cos 3 ए 90 माइनस है, यानी पहले चतुर्थांश में है, साइन की पावर 3 ए बटे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये होगा 90 प्लस है, क्योंकि 180/2 प्लस क्या होगा 8a/2, तो हमारे पास 90 प्लस 4a बचेगा। और कोस सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस के साइन 4a यहाँ पर बचेगा। ऊपर से आप लोग देखोगे तो साइन ए कोस ए कॉमन आ सकता है, और 4 मतलब 4 साइन ए और कोस ए कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर कोस स्क्वायर ए बचेगा पहले और बाद में बचेगा साइन स्क्वायर ए। और नीचे इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 साइन 2a
इंटू कोस 2a। और यहाँ पर आप लोग देखोगे जो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कोस 2a का। कैसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है हमारे पास, ये कोस 2a का फॉर्मूला है। या 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला है, कोस 2a का माइनस 1। और यहाँ से कोस को चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और एक पहले से ही साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये फॉर्मूला कोस 2a का हो जाएगा। ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। और ये चेंज होगा, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कोस से, और 2 पहले से ही है तो 4 बन जाएगा, तो ये कटेगा, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, -1। पहचानना है कि करना क्या है, और डरना आपको है नहीं सवालों से, बिल्कुल ही आसान सवाल आते हैं बड़े भी, ऐसी बात नहीं है नहीं आते, धीरे धीरे हम लोग उनको भी करने की कोशिश करेंगे। और अब हम लोग उन सवालों की बात करेंगे, कौन से सवालों की, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके लिए बता देता हूँ कौन से सवालों की हम लोग बात करेंगे। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, उन सवालों की हम लोग बात करेंगे। हमारे पास जैसे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, किस बेस्ड पर, इस जो हमारे सवाल हैं किस पर, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो हमारे पास ये क्या फॉर्मूला होता है, ये साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले हैं। तो 2 साइन ए कोस ए, और उसके बाद हमारे पास लिखा है यहाँ पर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर बनेगा 2 कोस ए, यहाँ पर बी है ये 2 साइन ए कोस बी, और यहाँ पर साइन बी। नेक्स्ट साइन सॉरी कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, क्या होगा इसका, 2 कोस ए इंटू कोस बी, और कोस ए माइनस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी बराबर क्या होता है हमारे पास, माइनस के 2 साइन ए साइन बी। कहने का मतलब है हमारे पास इधर की, हमारे पास ये टर्म्स देगा, यानी इन ये देगा हमारे पास, और इनके स्थान पर हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है उल्टा हमें इनको प्रयोग करना है। फॉर्मूले हमें याद होते हैं, बिल्कुल होते हैं याद, बट हम लोग इनका उल्टा भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कहीं पर यदि लिखा है 2 कोस ए इंटू कोस बी, तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, उसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। यदि हमारे पास लिखा है 2 साइन ए कोस बी, तो हम लोग उसके स्थान पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी भी कर सकते हैं। उन सवालों की हम लोग बात करते हैं, तो सवाल आप लोग देखना, हम लोग उनकी बात करते हैं। ये फॉर्मूले ही हैं जो पहले मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। करो आप लोग इस सवाल को, बिल्कुल आसान सवाल है, सवाल लिखा है मतलब आसान, समझ गए ना, जो सवाल बोर्ड पर लिखा है उसका मतलब है बिल्कुल आसान। करना है, डरना आपको है नहीं। ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं, साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा इंटू साइन 6 थीटा, कोस 2 थीटा इंटू कोस 4 थीटा, और कोस 2 थीटा इंटू कोस 6 थीटा। इस सवाल में जो मैंने आपके लिए फॉर्मूले लिखे थे, यानी जैसे इधर के फॉर्मूले लिखे थे, वो पहले वाले फॉर्मूले हमें लिखने हैं, कुछ नहीं करना। बस पहले करना क्या है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंप्लीट पता लग ही जाएगा। तो ध्यान दो आप लोग, ये क्या होगा, कोस 90 माइनस है, क्यों 90 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि 180 कटेगा 2 तो 90 बच जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये साइन पहले कोऑर्डिनेट में है तो साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 9 थीटा बाई 2 प्लस के साइन चेंज होगा कोस में और 3 थीटा बाई 2 और इंटू कोस 13 थीटा बाई 2। बस हमारे पास जब दोनों जगह साइन हो और दोनों जगह कोस हो तो हमारे पास क्या टर्म्स आती है, तो पहले में साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। यदि ऐसा लिखा है तो हमारे पास दोनों जगह क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी होता है, और दूसरे पर होता है, यदि माइनस होता है यहाँ पर तो क्या होता है, 2 साइन बी इंटू कोस ए, या कोस ए पहले लिख लो, साइन बी बाद में लिख दो। उसके बाद कोस ए प्लस बी हमारे पास लिखा है और प्लस कोस ए माइनस बी लिखा है। तो हमारे पास क्या होता है, दोनों जगह कोस होता है, क्या होता है, दोनों जगह कोस। और यदि माइनस होता है तो माइनस के 2 साइन ए और साइन बी, दोनों जगह साइन होता है। कहने का मतलब है जब माइनस में होगा कोस, बीच में कोस माइनस होगा, तो हमारे पास -2 साइन ए और साइन बी के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो हमारे पास जब दोनों जगह साइन हो तो हमारे पास 2 भी होना चाहिए यदि हमें पहले वाली टर्म्स लिखनी है तो पहली बार में क्या लिखा है, दोनों जगह साइन है पर 2 नहीं है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों जगह साइन तो है पर 2 नहीं है, तो 2 हम लोग बनाएंगे। दोनों जगह कोस तो है, दोनों जगह कोस तो है पर 2 नहीं है, 2 हम लोग बनाएंगे। तो करना क्या है, ध्यान दो, ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ध्यान दो आप लोग। तो हमारे पास क्या करेंगे हम लोग, 2 और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड, तो 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी, तो ये 2 साइन ए इंटू साइन बी हो गया, 2 साइन ए साइन बी हो गया। अब ये माइनस का है तो माइनस ये हमारे पास दिया प्लस का है, तो माइनस इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कोस ए माइनस बी तो प्लस का, और हमारे पास माइनस के कोस ए प्लस बी किसका हो जाएगा, पहले वाला माइनस का और दूसरा वाला प्लस का। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। समझना आप लोग, यहाँ लिख सकते हैं माइनस के कोस ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस tan θ/2 यानी 5 थीटा, इसको और इसको ऐड किया तो थीटा प्लस 9 थीटा, एलसीएम 2 और 10/2 मतलब 5 थीटा, प्लस के कोस ए माइनस बी। कहने का मतलब है ए माइनस बी किसी को मान सकते हैं, बड़े वाले को ए मानेंगे हम लोग, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 थीटा और यहाँ पर बचेगा 2 थीटा। कहने का मतलब है यहाँ बचेगा कितना, 8 और 8/2 मतलब 4 लिखना है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 4 थीटा आएगा, 9 θ/θ/2 तो कितना आ जाएगा, 4 थीटा। ऐसे ही अगले साइन है हमारे पास लिखा हुआ, कोस कोस है, कोस कोस है, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस के कोस ए प्लस बी। कहने का मतलब है ए प्लस बी, इसको करेंगे तो 8 थीटा, 13 और 3 16/2 और प्लस के 13 माइनस के 3 10 और यहाँ पर आ जाएगा कोस 5 थीटा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1/2 और कोस 4 थीटा प्लस कोस 8 थीटा। अब यहाँ पर क्या हम लोग कोस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर नहीं, कोस सी प्लस कोस डी, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल हम लोग लगा सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है बस, और ये सवाल मेंस में आया हुआ सवाल है एसएससी के, तो वहाँ से वहीं के ये क्वेश्चन है जहाँ से मैंने आपके लिए लिखने की कोशिश की है। तो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा ही कि आपको उल्टा भी लिखना पड़ेगा और एक बार फिर वापस से फॉर्मूला। तो कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी प्लस कोस डी का, 1/2 बाहर पहले से ही है, तो कोस सी प्लस डी, दोनों जगह क्या आएगा हमारे पास, दोनों जगह कोस ही आने वाला है, तो 2 कोस सी प्लस डी/2। कहने का मतलब है सी प्लस डी/2, 4 8 4 12 और 6 थीटा इंटू कोस ही आना है दोनों जगह, माइनस के 2 थीटा, कोस 2 थीटा, 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेंगे भाग 2, 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, कोस 2 थीटा इंटू कोस 6 थीटा। ये हमारे पास आंसर होगा। कौन सा सवाल है ये, कौन सा ऑप्शन है आपके पास लिखा होगा, कोस 2 थीटा इंटू कोस 6 थीटा, इसका आंसर ये हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आसान ही आपको लगेंगे ये सवाल, कोई ज़्यादा अधिक स्टेप हमने नहीं लगाए हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले समझाए हैं, उससे ही टाइम आपको लग रहा है। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपके लिए ये सवाल करने किस प्रकार हैं ये आपके लिए बताने आया हूँ, कितना फास्ट करने ये बताने नहीं आया, फास्ट तो आप लोग करोगे तब जब पहले आप लोग सीख जाओगे।
बाकी यहाँ तो मैं खुद भी कर सकता हूँ कि 2 लगाओ और उसके बाद साइन साइन आएगा तो कोस आना है वहाँ पर, और कोस कोस आएगा तो भी कोस आना है, पर वहाँ डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना फास्ट करते हो यहाँ पर सीखने के बाद। स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। करो आप लोग अगला सवाल। बहुत आसान सवाल है और इसमें भी कॉन्सेप्ट किसका यूज़ होगा, इसमें भी जो लास्ट टर्म्स हैं, जैसे हमारे पास लिखा होता है जब दोनों ओर साइन होते हैं प्लस में तो पहले होता है 2 साइन ए और कोस बी। कहने का मतलब पहले साइन बाद में कोस और उसके साथ 2 भी होना चाहिए। यदि हमें ये लिखना है तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। जब तक आप लोग फॉर्मूले नहीं देखोगे तब तक चीज़ें आपको समझ में आने वाली नहीं हैं। तो फॉर्मूले आप लोग देखिए और क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे यदि आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। ध्यान दो आप लोग, साइन है कोस है, साइन है कोस है, साइन है कोस है, साइन है कोस है, मल्टीप्लाई में है। यदि आपको लगता है पहले कोस लिखना है तो पहले आप लोग कोस लिख सकते हो, बीच में माइनस आ जाएगा तो भी आंसर आपका आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदल सकता, ये बात आप लोग याद रखना। आपको लगता है कि पहले कोस भी लिख दो तो पहले कोस भी लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है साइन पहले है तो हम लोग क्या करेंगे 2 भी हम यहाँ पर बनाएंगे, तो 2 से डिवाइड और 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो साइन। तो यहाँ पर ऊपर ही लिखना चाहो तो आप लोग लिख दो, यहाँ 2 हो जाएगा और 1/2, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 साइन बी माइनस सी प्लस सी माइनस के, ये वाला, और प्लस के साइन बी माइनस सी माइनस के सी और प्लस के ए, क्योंकि हमारे पास माइनस का लिखा जाएगा, इसको मैं आपके लिए हटा देता हूँ। उसके बाद अगले के लिए प्लस के साइन ए माइनस डी प्लस सी माइनस डी, अगले के लिए प्लस साइन ए माइनस डी, इसी के लिए माइनस सी प्लस डी, क्योंकि ये माइनस का है और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस का ये प्लस। तो अगला साइन सी माइनस ए प्लस बी माइनस डी, और प्लस के साइन सी माइनस ए माइनस के बी और प्लस के डी। हमारे पास ये टर्म्स बन चुकी है और इसके ऑप्शन भी किस में थे, इसके ऑप्शन भी थे 0 1 2 -1, इस तरीके से इसके भी ऑप्शन लिखे हुए थे। तो हमारे पास क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा देखो आप लोग, हमारे पास हमें देखना है ये बी प्लस का है और ये ए सी प्लस का है, बी प्लस का है और सी प्लस का है। तो आप लोग ऐसी टर्म्स ढूंढ लो, ये हैं तो सारे साइन साइन की, पर कोई ऐसी टर्म्स है क्या जिसमें बी प्लस का हो सी प्लस का हो। बी प्लस का है सी माइनस का है, सी प्लस का है बी है ही नहीं, यहाँ पर बी प्लस का है और सी किसका है प्लस का, बी प्लस का सी प्लस का, पर उसके बाद हमारे पास माइनस का ए है और माइनस का सी है, तो ये नहीं है। अगली टर्म्स में हम चलते हैं, हमारे पास बी प्लस का है बी माइनस का है, सी किसका है हमारे पास प्लस का, सी प्लस का है, और उसके बाद हमारे पास डी कैसा है, डी हमारे पास डी कैसा है हमारे पास प्लस का, और यहाँ पर डी है ही नहीं। तो सी माइनस ए है, यहाँ डी है, आप लोग इसको थोड़ा सा सही करना, आप लोग ये डी लिखा हुआ है, या वहाँ पर आप लोग ए कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ए किया है तो चाहे आप लोग यहाँ डी कर सकते हैं, तो यहाँ ए आप लोग कर सकते हैं यदि पहली बार में ए आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग जब देखोगे यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, माइनस, तो ये हमारे पास बचेगा ए प्लस बी और माइनस के सी और माइनस के डी। कहने का मतलब है ए और बी प्लस के और माइनस का सी डी, हमारे पास ये माइनस के बच जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है बी
साइन बी माइनस सी और कोस ए माइनस डी, ये हमने क्या लिख दिया था गलती से, तो कोस ए माइनस डी है यहाँ पर, कोस ए माइनस डी, और यहाँ भी कोस ए माइनस डी, तभी आपके लिए सवाल सही होगा। तो b और प्लस का a और माइनस का c माइनस का d, हमारे पास a और b प्लस के हैं और यहाँ पर a और b प्लस के हैं पर ये माइनस का है, तो पहला और ये लास्ट वाला ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। ऐसे ही अगली टर्म्स इससे और इससे ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। किससे, इस वाले से और नेक्स्ट a माइनस डी और c माइनस डी, और उसके बाद हमारे पास c माइनस ए b माइनस डी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास लास्ट नेक्स्ट से ये नेक्स्ट वाला कट जाएगा, और उसके बाद आगे की हम लोग बात करें अगला वाला फिर नेक्स्ट वाले से कट जाएगा। तो ये सिर्फ आपको देखना है कि करना हमें किस प्रकार है, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ पहचानना है कि लिखे क्या हैं, फॉर्मूलों का हमें प्रयोग करना है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास ये कट जाएंगे सभी, और हमारे पास 1/2 के मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 0। तो सिर्फ पहचानना है कि हमें फॉर्मूले का किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो आप लोग ये बात समझ में, आप लोगों के ये बात समझ में आई होगी। अब ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी, यदि हमें फास्ट करना है तो हम लोग किस प्रकार से उसको कर सकते हैं। कुछ भी हमें नहीं पता तो हम लोग क्या और भी इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल किया जा सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें a बराबर b बराबर c बराबर d हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर b माइनस c मतलब बराबर हैं सब, तो साइन 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ये आंसर आ गया। पर करना क्या है, रियल आपको ऐसा, ये तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर आ गया और ऐसा नहीं हुआ, तो आप लोग फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए यदि आपको करना है फास्ट। तो अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। एकदम आसान सवाल है, करो आप लोग कोशिश करने की। और जब आप लोग सवाल पढ़ोगे तो सवाल में आप लोग देखोगे, और इसके ऑप्शन भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या क्या हैं, ऑप्शन हमारे पास इसके हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 25/4, और दूसरा ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन ये है, और बी ऑप्शन हमारे पास है 24/7, और सी ऑप्शन है हमारे पास 25/2, और डी ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है 5/4। ये हमारे पास ऑप्शन लिखे हुए हैं। कोशिश करो आप लोग करने की, तो आप लोग देखोगे कि हम लोग इसको करें किस प्रकार। हमारे पास यहाँ पर जैसे लिखा है 4/3 कोट स्क्वायर p/6, तो आप लोग देखोगे हमारे पास वैल्यू भी किस में है, डिजिट के साथ है वैल्यू भी, हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, पर हमारे पास ये p क्या है, ये आपको चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी। ये p क्या है, जितने भी एसएससी के सवाल आते हैं या जितने भी रेलवे के सवाल आते हैं, यदि कहीं पर p लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है p बराबर हमारे पास क्या है, उसका मतलब हमेशा पाई होता है। ये बात आप लोग नोट करके लिख लेना। यदि रेलवे और एसएससी में एग्ज़ाम सवाल पूछा हुआ है तो p दिया है कहीं, तो उसका मतलब है वहाँ उसका मतलब पाई होगा, पाई होगा। यहाँ पर आप लोग इस सवाल को करने की कोशिश करना। यहाँ पर पाई रखा जाएगा तो 30 बन जाएगा, यानी कहने का मतलब है एक पाई की वैल्यू 180 डिग्री में होती है, और 6×18 कोट 30 डिग्री, और यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा। आसानी से सिर्फ जोड़ घटाव आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको लिखना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो को आप लोग सभी के साथ शेयर किया करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।